जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और आज क्लास 9 की साइंस के साथ हम उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल पे। और आप लोगों के लिए आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज बहुत ही क्लास जो हमारी होने वाली है फर्स्ट क्लास है 9th की। और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया है। जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में समस्याएं होती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ बांधने का प्रयास किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि अगले 10 से 15 मिनट आप लोग अपने आप को कंसंट्रेट करें और इस क्लास में हमारे साथ जुड़ें और क्लास को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पहला चैप्टर में हम लोग चलते हैं। शुरुआत करेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मैटर इज आवर सराउंडिंग। जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ की बात की गई है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की संकल्पना कहाँ से आई, पदार्थों के विषय में बात होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी जो भी हम अपने आसपास वातावरण में जो भी हम देख पाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर देख पा रहा हूँ तो मेरे सामने जो है मेज है, कुर्सी है, दीवारें हैं, घर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं। और आप भी जहाँ होंगे वहाँ भी कुछ ना कुछ जो है आपके आसपास सराउंडिंग में कुछ ना कुछ जो है वस्तुएं होंगी। तो जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो क्योंकि जितनी भी सामग्री है, पूरी सामग्री हमारी जो है पार्टिकल से ही मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हमें वही डिस्कस करना है। यहाँ हम देखते हैं, कहा गया है मैटर क्या है, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है और पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए, अब पदार्थ क्या होते हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक, अपने हमारे सामने जो वस्तुएं हैं, चाहे जो वस्तुएं हों, अगर हम उनको जो है, अगर वो वस्तुएं स्थान ग्रहण करती हैं और उनका द्रव्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ हैं। ठीक है, यानी जो भी वस्तुएं, चाहे जो वस्तुएं हों, यदि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और स्पेस ऑक्यूपाइंग के साथ वो क्या करती हैं, उनके पास उनका खुद का मास है, तो हम क्या कहेंगे कि पदार्थ है। ठीक, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका कुछ न कुछ मास होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, स्पेस घेरती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मैटर, या इसे हम पदार्थ कहते हैं।
तो पदार्थ की खासियत यही है कि यह स्थान घेरता है, स्थान घेरता है और इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, इसका कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान अवश्य होगा, द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है। तो जैसा कि इंग्लिश की डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहें, अपनी नोट्स में लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। अर्थात वह वस्तु जिसमें मास होता है और जो स्थान घेरती है, उन सभी वस्तुओं को हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे किताब है, चेयर है, किताब है, मेज है, चेयर है, कुर्सी है, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, सभी वस्तुएं क्या होती हैं, वो हम उन्हें कह सकते हैं कि पदार्थ है। ठीक, अब कहा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण क्या होते हैं? पदार्थ के गुण सीधे मात्रा में अगर सीधी बात कहा जाए तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे हो, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। कोई भी पदार्थ होगा छोटे कणों से ही मिलकर बना हुआ होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, जो इसकी चारित्रिक विशेषता जो है वो क्या है, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये पहली विशेषता है। इसके बाद हम इसके आगे की विशेषता देखते हैं। इसके आगे की विशेषता देख लेते हैं। दूसरा, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल। कह रहे हैं कि कणों के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, स्पेस होता है, यानी स्थान होता है। तो कणों के बीच खाली जगह होता है, खाली स्थान होता है। कोई भी पदार्थ होगा वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा और इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। कणों के बीच में खाली स्थान होता है। एग्जाम्पल के लिए शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, अर्थात जो चीनी होती है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। चीनी पानी में घुलने का मुख्य कारण यही है कि पानी के जो पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होता है, खाली स्थान होता है। उसी खाली स्थान में चीनी जाके क्या मिल जाती है, और जब मिल जाती है तो डिजॉल्व हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जो शुगर है वो पानी में विलय हो, और इसलिए विलय है कि उसके पार्टिकल के बीच खाली स्थान होता है। तो दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल। कह रहा है कि पार्टिकल हैव स्पेस। ठीक है, पार्टिकल जो होते हैं, जो कण होते हैं पदार्थ के, वो स्थान रखते हैं बिटवीन देम। ठीक है, बिटवीन देम मतलब आपस में एक दूसरे के बीच में इनके क्या होता, स्थान होता है। तो कणों के बीच में खाली जगह होता है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में कह रहे हैं कि पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, पहली बात तो जो पार्टिकल होते हैं
जो मैटर के जितने भी पार्टिकल होते हैं वह हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा मोशन में होंगे, हमेशा वो क्या है, मोशन में रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा गति में होते हैं, जो भी पार्टिकल होते हैं वो हमेशा गति में रहते हैं, कण हमेशा गति करते रहते हैं हमेशा। एग्जाम्पल के लिए स्मेल स्प्रेड इन रूम, स्मेल, कोई भी स्मेल होती है वो बहुत ही जल्दी रूम में फैल जाती है। तो फैल जाती है, क्यों फैल जाती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो ऑलवेज मोशन में रहते हैं, हमेशा जो है गति करते रहते हैं। इसीलिए जो है तो एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि जैसे स्मेल जो है स्प्रेड हो जाती है तुरंत ही, उसी प्रकार क्या है, इससे हम यह कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। इसके बाद है यहाँ पर देखते हैं फोर्थ, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे इसकी अच्छी जो खासियत ये है कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके भी जो पार्टिकल होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षित करके एक दूसरे के करीब आते हैं। तो पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैटर के जितने पार्टिकल होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। अतः कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तीसरा है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, इधर से और थोड़ा छोटा करते। ठीक है, थोड़ा, हाँ। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाओं में अगर हम देखें तो हम जो आज तक पढ़ते आए हैं तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस जिसे सॉलिड कहते हैं, द्रव लिक्विड जिसे कहते हैं, और गैस। तीन अवस्थाओं को पढ़ा है। चौथी और पांचवी अवस्था भी है जो कि हाल ही में खोजा गया है। तो जो चौथी अवस्था होती है उस प्लाज्मा को माना गया है, प्लाज्मा। और जो पांचवी अवस्था है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो टोटल 5 अवस्थाएं हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो ठोस, द्रव और गैस को ही पढ़ना है। सबसे पहले सॉलिड पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होते हैं ठोस और या सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड की विशेषताओं पर अगर हम बात करें, सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये इनका जो आकार होता है और इनका जो आयतन होता है यह निश्चित होता है। इसका शेप और साइज क्या है, फिक्स्ड होता है।
सॉलिड का जो शेप और साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इसलिए कहा गया फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम पार्टिकल टाइटली पैक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अर्थात फिक्स्ड शेप, इसका जो आकार होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम पार्टिकल टाइटली पैक्ड, अर्थात आयतन के जो पार्टिकल होते हैं जो जिससे आयतन बनता है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और बहुत ही इसमें अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, आकर्षण बहुत ही स्ट्रांग होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसका आकार निश्चित होता है, इसमें आकर्षण बल अधिक होता है और इसके आयतनिक कण जो है बहुत पास पास होते हैं, आयतनिक कण बहुत पास पास होते हैं, इस कारण इसका जो आकर्षण बल है वह बहुत अधिक होता है, इसका शेप और साइज एकदम फिक्स्ड होता है। तो एक तरह से हम देखें तो कोई ठोस होगा तो उसके जो मान लीजिए ये है, देखिए जो कण होंगे, जो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स में बंधे हुए होंगे, जिस कारण जो है इनका शेप और साइज निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, शेप साइज फिक्स्ड होता है, अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इनका जो आयतन है वो भी निश्चित होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आइस ले लें, आइस अर्थात बर्फ, जो बर्फ होती है ये बर्फ फिक्स्ड होता है, ठोस होता है। वुड ले लें, लकड़ी ले लें, लकड़ी में भी क्या है, लकड़ी का गुटका लें अगर तो गुटके का भी आकार निश्चित होता है। तो बर्फ और लकड़ी इसके उदाहरण, लोहा भी हो गया। अब उसके बाद लिक्विड द्रव, इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या होता है, नो फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम पार्टिकल्स, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम पार्टिकल फिक्स्ड वॉल्यूम पार्टिकल लेस टाइटली पैक्ड कैन फ्लो, कह रहे हैं कि नो फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता, लेस टाइटली पैक्ड। अब इसके जो पार्टिकल होते हैं वो कम टाइटली पैक्ड होते हैं और कैन फ्लो, ये उड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, अर्थात निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता, थोड़े दूर दूर ये क्या कहे बह सकते हैं, थोड़े दूर दूर तक जाते हैं, फिर उसके बाद दूर दूर होते हैं, इसलिए इस कारण जो है काफी आसानी से इनका जो बॉन्डिंग होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होने के कारण ये उड़ सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें निश्चित आयतन, निश्चित अनिश्चित आयतन, लेकिन आकार नहीं, थोड़े दूर दूर बह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर है, मिल्क है, पानी है, दूध है, ठीक। और वाटर क्या है, पहली बात तो इसका आकार फिक्स नहीं होता, बल्कि जिस बर्तन में, जिस पात्र में हम इसको रख देते हैं उसी पात्र का शेप और साइज जो है ये ले लेता है। किसी गिलास में अगर हम इसको रखेंगे तो गिलास के आकार में हो जाता है और किसी बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाता है, अर्थात जिस पात्र में हम रखेंगे उसी पात्र के आकार का ये हो जाता है। ठीक है, जो लिक्विड होता है ये इसका उदाहरण है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं। तो देखिए, शुरुआत है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान लगाना होगा, क्योंकि जो भी 8th पास करके जो बच्चे 9th में अभी आए हैं तो
उन्हें अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें नई हैं। नई चीज़ों के साथ जुड़ने में कंसंट्रेशन की अधिक आवश्यकता होती है। तो बिना बेहिचक आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और आप लोग अधिक मेहनत करते रहिए। हम गैस की बात कर रहे हैं। गैस नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम पार्टिकल फॉर अपार्ट वेरी वीक अट्रैक्शन। ना तो आकार इसका निश्चित होता है, ना ही आयतन, बहुत दूर दूर होते हैं और आकर्षण बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस कारण क्या होते हैं, इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है और बहुत दूर दूर होने के कारण इनमें जो अट्रैक्शन होता है वह अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। इस कारण ये बहुत तेजी से उड़ते हैं, बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं। अगर किसी दुर्गंध युक्त गैस को या फिर मान लीजिए किसी स्मेल युक्त गैस को, अभी मैंने शुरुआत में बताया है कि किसी रूम में अगर स्प्रेड कर दिया जाए तो बहुत छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए तो बहुत तेजी से जो है स्प्रेड करता है, बहुत तेजी से फैल जाता है। जैसे मान लीजिए मीथेन गैस है, मीथेन गैस को अगर स्प्रेड कर दिया जाए तो बहुत ही तेजी से जो है वो सभी लोगों के नाक तक पहुंच जाएगी मीथेन गैस, और पता चल जाएगा, क्योंकि मीथेन गैस काफ़ी तीव्र और तीक्ष्ण होती, काफ़ी तीखी होती है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो एग्जाम्पल में अगर हम इसके देखें तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एयर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, एयर ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन हो गया H2, क्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी गैसेस हैं सब जो है बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं और इनका जो है शेप और साइज वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसका देखते हैं। यहां देखिए, आप लोग देख रहे होंगे सबसे ऊपर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में देखिए, फर्स्ट में नीले नीले जो पार्टिकल हैं ये ठोस के पार्टिकल हैं, नीले पार्टिकल। सेकेंड में लिक्विड में ठोस के नीले पार्टिकल हैं, लेकिन वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी पर हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आप देख रहे होंगे तो काफी इनके पार्टिकल जो है काफी दूरी पर हैं। तो पहला नंबर ठोस का पार्टिकल है जो दिखाया गया है, वो काफी नजदीक है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, काफी नजदीक है, ये यहाँ पर काफी नजदीक है। इसे हम सॉलिड कह सकते हैं। ये हमारा देखिए थोड़ा दूरी पर है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये काफी दूरी पर है। इन दोनों से रेस्पेक्टिवली अधिक दूरी पर है, मोर डिस्टेंस। ठीक है, यानी इनके जो पार्टिकल हैं इनके बीच अंतराण्विक दूरी, यानी इनके बीच जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज greater than both। ठीक है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक है,
ग्रेटर देन क्या, इसे मोर देन कह सकते हैं, मोर देन बोथ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहां पर हम सॉलिड को देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल लकड़ी का गुटका है, एकदम सॉलिड है। सॉलिड है एकदम, इसका जो शेप और साइज है वो फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, सेम सॉलिड। यहां लिक्विड है, देख लीजिए, एक नीले कलर का जो है लिक्विड है। और यहां गैस है काफी दूरी दूरी पर, ये हो गया गैस। तो सारी चीजें हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पार्टिकल कैसे हमने बताया कि थोड़ा थोड़ा इनके बीच का जो है अट्रैक्शन फोर्स ठोसों में सबसे अधिक होता है। अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक सॉलिड में होता है और सबसे कम गैस में होता है अट्रैक्शन फोर्स। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा गैस में होता है और सबसे कम मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में होता है। शेप और साइज की अगर हम बात करें तो शेप और साइज सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फिक्स्ड सॉलिड का होता है। गैस का जो शेप और साइज होता है अनफिक्स्ड होता है और इसका बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत कम होता है। इसके मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक होती है। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक होने के कारण ये स्प्रेड बहुत तेजी से हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं। फैलने की या बहने की या फ्लो होने की जो है इनकी प्रवृत्ति होती है। तो अब जो बीच का है वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड क्या है, अब लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड एक बीच के होने के नाते ये ठोस का रूप भी ले लेता है बड़ी आसानी से और जो है गैस में भी परिवर्तित होता है। यहां तक हमने समझने का प्रयास किया, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। काफी बड़ा हो गया है, आ गया। अब जैसा कि देखिए चित्र में दिखाया गया है चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में हम लोग आते हैं, सबसे पहले गलन की बात करेंगे। गलन या मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है। सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और जिस मेल्टिंग में देखिए, मेल्टिंग क्या है, जिसे हम हिंदी में गलन कहते हैं। मेल्टिंग यानी पिघलना या गलन। मेल्टिंग स्टेट है और चेंज ऑफ स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम मेल्टिंग की बात करें, मेल्टिंग इज द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन विच द कोई जो है, कोई इसमें क्या है, सॉलिड कोई होता है, वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है। दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट इन विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो सॉलिड क्या करता है, लिक्विड में जब चेंज होता है तो जिस निश्चित टेम्परेचर पर ये चेंज होता है उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या गलन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो इसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आइस है, आइस वाटर। आइस क्या करता है, वाटर में जब वाटर में चेंज हो जाता है तो वाटर में चेंज होना गलन कहलाता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग जमना, आप सभी लोगों ने फ्रीजिंग तो देखा ही होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जैसे हम पानी रख देते हैं और फिर कुछ समय बाद स्टेट परिवर्तन जब होता है, स्टेट चेंज जब होता है, तो वही पानी एक सॉलिड में चेंज हो जाता है। यानी कोई लिक्विड सॉलिड में जब चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। When a liquid changes to solid called the freezing। अब देखिए फ्रीजिंग में यही होता है जमना, फ्रीजिंग जमना, लिक्विड चेंजेज टू सॉलिड स्टेट। ये जो लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, तो हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, जमना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर क्या है, आइस में चेंज हो जाता है। तीसरे नंबर में हम लोग देख रहे हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, वाष्पीकरण। इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, हर जगह से जो है कोई भी, जैसे मान लीजिए द्रव है तो वो, या लिक्विड है, लिक्विड इवापोरेशन की प्रक्रिया को अपनाता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया में आता है। और जब जब इवापोरेशन होता है तो लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, लिक्विड चेंज होता है गैस में, ठीक है। और जैसे लिक्विड से गैस में चेंज होके वो सीधे कहाँ चला जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तब हम फ्रीजिंग कहते हैं। जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तब हम लोग उसे मेल्टिंग कहते हैं। अब देखिए वाटर क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, एग्जाम्पल है इसका। फिर कंडेंसेशन या संघनन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन को संघनन भी कहते हैं। अब संघनन में क्या होता है, संघनन में होता क्या है कि गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जैसे देखिए वेपर जो है चेंज होता है वाटर में, ठीक है। जो भी गैसेज होती हैं वो लिक्विड में चेंज होकर, उसकी बूंदे आप लोगों ने देखा होगा, लिक्विड में चेंज होकर वाटर के रूप में आती हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना ही है, ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, जैसे अगर आप सब्जी बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाने के बाद सब कुछ डाल के, मसाला वसाला डाल के ऊपर से जब आप ढक देते हैं, तो ढकने के बाद कुछ देर बाद आप देखिए तो उठा के ढक्कन जब देखेंगे तो आपको पानी, ढक्कन में पानी लगा हुआ मिलेगा, और नीचे वाला जो इवापोरेशन है, वो जो वाष्प है वो ऊपर आती है और फिर नीचे पानी गिरता रहता है। तो वो एक उदाहरण के रूप में है। इसमें होता क्या है, गैस ऊपर उठती है और लिक्विड का रूप, जैसे ही ऊपर उठ के वो ठंडी होती है, लिक्विड का रूप ले लेती है, द्रव का रूप ले लेती है। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें वेपर क्या है, वाटर। अब देखिए सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है कि जब कोई सॉलिड जो है गैस डायरेक्टली बन जाता है, सॉलिड गैस, जैसे कपूर है, कपूर को जब हम जला देते हैं तो सीधे गैस के रूप में आना शुरू कर देता है, ठीक है। कपूर है, नेफ्थलीन है, ये क्या काम करता है, सब्लिमेशन की, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में आता है। ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहते हैं। कपूर को सीधे जलाओगे वो सीधा गैस बनता चला जाएगा। अब स्टेट ऑफ मैटर में अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है सॉलिड, यहां पर देखिए आइस क्यूब दिखाया जा रहा है, ये क्या है, आइस क्यूब्स हैं। अब यहां पर सॉलिड जो है गैस बन रहा है। सॉलिड जब गैस बनेगा तो उसे क्या कहेंगे,
सब्लिमेशन कहेंगे। सॉलिड जब भी गैस बनेगा उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। और गैस जब भी सॉलिड बनेगा तो उसे डिपोजिशन कहेंगे। गैस जब लिक्विड बनेगा तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे। और लिक्विड जब गैस बनेगा तो उसे इवापोरेशन कहेंगे। इधर सॉलिड जब जैसे लिक्विड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? मेल्टिंग, मेल्टिंग। और लिक्विड जब सॉलिड बनेगा तो इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। इसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। तो यहां पर ये जो हमारा पिक्चर है ये, इसे आप अपनी नोट्स में बना सकते हैं। और लिखने वाला पॉइंट यही है, समझने वाला लिखने वाला पॉइंट यही है, इसको आप हूबहू अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो चुका है देख लिया जाए। 35 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो टाइम तो काफी हो चुका है। देख लेते हैं फिर आगे क्या बचा हुआ है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर अपना सेशन हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम हो रहा है ज्यादा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है उसकी बात करेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। टेम्परेचर और प्रेशर मिलके काफी चीजों को जो है प्रभावित करती हैं, जैसे तापमान और दाब का प्रभाव। इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल मूव फास्टर इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, जब भी हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पार्टिकल कम क्लोजर, और पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पार्टिकल एक दूसरे के दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल या एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। अर्थात तापमान बढ़ाने पर कण तेजी से चलते हैं और दाब बढ़ाने पर कण आसपास आ जाते हैं। अब यही हमें जानना है, यही जो है। अब देखिए बुक्स में क्या है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं और काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जहाँ से मुख्य मेन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर छांट के नोट्स बनवा रहे हैं जो ज़रूरी है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जब भी टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो तेजी से चलते हैं, और जब भी प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो प्रेशर इंक्रीज करने के कारण जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वाष्पीकरण के कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो वाष्पीकरण के कारक कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण वाष्पीकरण होता है। दूसरा है सरफेस एरिया, सतह का जो क्षेत्रफल होता है, सतह का जो क्षेत्रफल होता है उसके कारण जो है वाष्पीकरण होता है। विंड स्पीड, हवा की गति के कारण भी वाष्पीकरण। ह्यूमिडिटी या नमी के कारण भी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण या एवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले कारक हैं। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वाष्पीकरण प्रभावित हो जाता है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से उस पर प्रभाव पड़ेगा। सरफेस एरिया कम ज़्यादा होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। विंड स्पीड कम ज़्यादा होगी उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमिडिटी यानी नमी ज़्यादा कम है तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन सनलाइट, जब भी सनलाइट, जब प्रकाश की किरण ज़्यादा तेज होती हैं तो जो कपड़े सूखने के लिए हम डालते हैं वो कपड़े बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो
हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हमने 35 मिनट की क्लास ली है। 35 मिनट की क्लास में हमने केवल पढ़ाई लिखाई से संबंधित, आपके पढ़ाई से संबंधित पूरी बात किया है। 1 मिनट भी हमने ज़ाया नहीं किया। और आप लोग इसी तरह जो है हमारे साथ पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और काफ़ी अच्छा जो है फ्यूचर में हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। ठीक, अब हमारे विकास सिविल एकेडमी में ऑफलाइन बैच चालू हैं। आप लोग चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। 9th एंड 10th, 11th एंड 12th सारी क्लासेस स्टार्ट हैं। अभी न्यू बैचेस हैं। आप इंटरेस्टेड लोग जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।